शायद से कहीं न कहीं छतों पर इन गोल गोल पहिए जैसी घूमती चीजों को देखा हो। अगर आप नहीं जानते ये क्या है तो इस वीडियो को पूरा देखिए। और हाँ, इसके अलावा आप दुनिया भर की कंपनियों से जुड़े हुए कुछ 10 अमेजिंग फैक्ट भी जानेंगे। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस पहिए जैसी घूमती हुई मशीन को विंड वेंटिलेटर कहते हैं। हालांकि इसके इस्तेमाल के पीछे कोई बहुत बड़ा विज्ञान नहीं है, लेकिन जो भी है बहुत जरूरी है। तो होता क्या है कि किसी फैक्ट्री कारखाने में बहुत से लोग काम करते हैं और वे अलग अलग तरह के काम करते हैं। तो ये विंड वेंटिलेटर वहाँ पर पैदा होने वाली गर्म हवा को बाहर निकालने का काम करते हैं। हर एक फैक्ट्री की छतों पर इनको लगाया जाता है और जरूरी नहीं है कि ये इसी आकार के हों, ये अलग भी दिख सकते हैं। तो होता क्या है कि जो गर्म हवा होती है वो हल्की होती है और वो ऊपर की ओर उठती है। तो इन विंड वेंटिलेटर में पंखे लगे होते हैं जो कि उल्टी दिशा में घूमते हैं। उल्टी दिशा से मेरा मतलब है कि हमारे घरों में लगे हुए पंखे नीचे की ओर हवा देते हैं, लेकिन इन विंड वेंटिलेटर में लगे हुए पंखे इसके उल्टा घूमते हैं, जिससे क्या होता है कि जो नीचे की हवा होती है वो ऊपर की ओर खींची चली जाती है और जैसे ही गर्म हवा निकल जाती है तो खिड़की दरवाजों की मदद से ताजी हवा फैक्ट्री कारखानों के अंदर पहुंचती रहती है, जिससे वहां पर काम करने वाले मजदूरों को हवा से संबंधित किसी की तरह की समस्याएं नहीं होती हैं और उन्हें घुटन महसूस नहीं होती है। अब चलिए दुनिया भर की कुछ कंपनियों से जुड़े हुए 10 अमेजिंग फैक्ट भी जान लेते हैं। फैक्ट नंबर 1, फेसबुक हर कोई यूज करता है और इसके नीले रंग को देखते ही आप पहचान लेते हैं कि फेसबुक को चलाया जा रहा है। तो फेसबुक का रंग नीला ही क्यों है? इसके पीछे एक कारण है कि फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग लाल और हरे रंग को नहीं देख सकते हैं, सिर्फ नीले रंग को ही वे अच्छे से देख सकते हैं, इसलिए उन्होंने फेसबुक को नीला बनाया। फैक्ट नंबर 2, किसी चीज के बारे में सर्च करना हो या किसी के बारे में जानकारी लेनी हो तो आप क्या करते हैं? तुरंत गूगल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक मजेदार फैक्ट ये है कि गूगल को जब बनाया गया था तो इसका नाम गूगल नहीं बल्कि बैकरब था। बाद में इसके फाउंडर लैरी पेज और सर्जे ब्रायन ने इसका नाम गूगल कर दिया। फैक्ट नंबर 3, सैमसंग का नाम हर किसी ने सुना है और शायद से आपके घर में 1-2 प्रोडक्ट सैमसंग के ही हो। तो ये सैमसंग कंपनी है, ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। और इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि साउथ कोरिया जहाँ की ये कंपनी है उसकी अर्थव्यवस्था का 20% हिस्सा सैमसंग के जरिए ही आता है और साउथ कोरिया के लोग सैमसंग की बनी इमारतों में ही रहते हैं। अस्पताल भी सैमसंग ही चलाती है और यहाँ तक कि बच्चे सैमसंग के स्कूलों में ही पढ़ाई करने जाते हैं। फैक्ट नंबर 4, दुनिया की सबसे महंगी कार निर्माता कंपनियों में से एक लैम्बोर्गिनी असल में पहले ट्रैक्टर बनाती थी। तो जो लैम्बोर्गिनी के मालिक थे उन्हें महंगी गाड़ियों का शौक था, खास करके फरारी का। तो एक बार इनकी फरारी में कुछ गड़बड़ी आ गई तो उन्होंने फरारी कंपनी के मालिक को इस बारे में बताया कि इनकी कार में कुछ गड़बड़ी आ गई है। लेकिन फरारी के मालिक एंजो फरारी ने इनकी बेइज्जती कर दी और इनसे कहा कि तुम इन गाड़ियों के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। इसके बाद क्या हुआ हम सभी जानते हैं। फैक्ट नंबर 5, BMW जो कि एक कार निर्माता कंपनी है, महंगी कारें बनाती है। तो ये कंपनी अपने शुरुआती समय में फाइटर प्लेन्स एयरक्राफ्ट को बनाती थी। तो जब जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध में बुरी तरह से हार गया तो वे सभी कंपनियां बंद हो गई जो कि लड़ाकू विमान बनाती थी। लेकिन BMW ने अपनी कंपनी को बंद करने की बजाय शुरुआत में मोटरसाइकिल बाद में कार बनाना शुरू कर दिया। फैक्ट नंबर 6, बहुत लोग एप्पल के फोन को खरीदते हैं लेकिन कुछ लोग सिर्फ इस लोगो की वजह से खरीदते हैं। तो आप एक अमेजिंग फैक्ट जान लीजिए कि शुरुआत में एप्पल का लोगो ऐसा नहीं बल्कि कुछ इस तरह से दिखता था और ये लोगो इस बात को दिखाता है कि आइजैक न्यूटन एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे हैं और एक सेब उनके ऊपर गिरने वाला है। फैक्ट नंबर 7, फैंटा। इसको भले ही आपने पिया ना हो लेकिन नाम जरूर सुना होगा आपने। तो ये प्रोडक्ट किस तरह से बना इसके पीछे एक कहानी है। जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तो जर्मनी के सैनिकों को पीने के लिए कोका कोला पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रही थी क्योंकि इसे बनाने के लिए पर्याप्त मटेरियल नहीं था। तो कोका कोला ने ही इस फैंटा को बनाया जिसमें बहुत कम सामानों की जरूरत होती है और ये आसानी से बन जाता है। बाद में इस प्रोडक्ट को पूरी दुनिया में लॉन्च किया गया। फैक्ट नंबर 8, याहू के बारे में आप जानते होंगे। ये भी एक प्रकार से गूगल की तरह ही एक सर्च इंजन है जहाँ पर आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। तो याहू आज के 10 साल पहले एक बहुत बड़ी कंपनी थी, लेकिन इन्होंने कुछ बेवकूफी भरी गलतियां की हैं जिन्हें आप सुन के माथा पटक लेंगे। नंबर 1, तो क्या था कि शुरुआत में जब याहू बहुत बड़ी कंपनी थी तो उस समय गूगल मात्र 10 लाख रुपए में खुद को याहू को बेचना चाहती थी। लेकिन याहू ने क्या किया, गूगल को मना कर दिया और इसे नहीं खरीदा। और आज के समय गूगल इतनी ज्यादा बड़ी कंपनी है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते और याहू लगभग खत्म होने की कगार पर है। नंबर 2, गूगल को न खरीद कर ये पहले से ही बहुत बड़ी गलती कर चुके थे, लेकिन बाद में इन्होंने एक और गलती की। क्या किया कि फेसबुक ने इन्हें $1 बिलियन में खुद को बेचने के लिए एक ऑफर दिया, लेकिन इन्होंने इस बार भी मना
कर दिया और आज फेसबुक 50 बिलियन से ज्यादा की कंपनी है और ये 50 बिलियन डॉलर थोड़े रुपए नहीं होते हैं। हमारे देश का पूरा रक्षा बजट भी 50 बिलियन डॉलर ही होता है। नंबर 3 और आखिर में माइक्रोसॉफ्ट ने खुद याहू को 44 बिलियन यूएस डॉलर में खरीदने की पेशकश की, लेकिन इन्होंने इस बार भी मना कर दिया और बाद में हुआ ये कि एक दूसरी कंपनी ने इन्हें मात्र 5 बिलियन डॉलर में खरीद लिया। फैक्ट नंबर 9 दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट कौन सा है? आप बता सकते हैं क्या? शायद से आपको पता नहीं है, तो जान लीजिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा बेचा जाने वाला प्रोडक्ट है रूबिक क्यूब। फैक्ट नंबर 10 वॉल्क्सवैगन दुनिया की एक ऐसी कंपनी है जो इतने सारे फेमस ब्रांड की मालिक है कि आप शौक में पड़ जाएंगे। तो ये रही इन कंपनियों की लिस्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और हमारे